आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? दोनों हाथ उठाइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे बच्चों के लिए आवाज नहीं निकाल रहे हो, बोलो है कि नहीं है कि नहीं है? सबका सब झूठ बोल रहा, किसी नेता का दम नहीं है। आपके गांव में आकर आपके मुंह पर कह रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, अब अभी दिखाते हैं। अरे भाई, हम 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के गए। आज आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, 100 बच्चे अगर मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर, आधा से ज्यादा बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप देख लीजिए इस मैदान में जितने बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम लोगों से पूछते हैं, अरे भाई ये क्या दुर्दशा किए हो, काहे नहीं अपना बच्चा को कपड़ा पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदा है? कहता है भैया इतना गरीब है, कहाँ से अपना बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे चप्पल पहनाए? मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा यहाँ, और जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, अब देखिए हाथ क्यों उठवाते हैं। जो हाथ आपने उठाया था अपने बच्चों के नाम पर, इसी हाथ से जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, उसी नेता को जिसने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी नेता का बटन दबाकर उसको राजा बनाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए चिंता। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां पास नहीं किया, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के बतिया रहे कि लालू जीतेगा कि नीतीश जीतेगा, मोदी जी की हम प्रशांत किशोर जी की। अरे आपके बच्चे कब जीतेंगे, कभी इसका भी तो बात कर लो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, रास्ता में चलते हैं, पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है भैया मोदी को दिए थे। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए कहानी, बिहार में आदमी का दुर्दशा देखिए। यहाँ बनीगाछी के गांव में बैठिए, आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो भैया आपका बच्चा नहीं प्लस में दिएगा तो कौन दिएगा? बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार, नाली गली नहीं है, 400 रुपया में काम नहीं चल रहा। जैसे ही वोट आएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। वोटवा के दिन खाली अपना जात दिखेगा,
हिंदू मुसलमान दिखेगा तो कैसे सुधार होगा। लोग कह रहा है भैया विकल्प नहीं था, क्या करे, आपका बात ठीक है, बिहार में विकल्प नहीं था। बिहार में तो दुइये को दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन, हम लोग किसको वोट दें। इसीलिए लोगों ने कहा तो 2 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है, बोलना है पीछे तक, नाम क्या है, जन सुराज का मतलब क्या। सुराज मतलब सुंदर राज, जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। किसका सुंदर राज, आपने लालू का राज देख लिया, नीतीश मोदी का राज देख लिए, कांग्रेस का राज देख लिए, अब प्रशांत किशोर का राज देखोगे, कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब बदलेगा जब बिहार में आपका, आपके बच्चों का, जनता का राज कायम हो। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो हाथ उठा कर बोलिए, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अभी इसका रास्ता और मंत्र सीखना चाहिए, बस 2 मंत्र सिखाएंगे और छठ के बाद गरीबी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहला मंत्र, सब आदमी एक संकल्प लेगा। अभी बात सुन लीजिए, फिर हाथ उठा